जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ज्ञान चौधरी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। पूरे हरियाणा को राम राम। मैं जब भी रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण, ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योति सरमय कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे है कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, खिलाड़ियों और वीरों की धरती हरियाणा को एक बार फिर से 9,770 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है।
उन्होंने आज देश के 22वें एम्स की घोषणा को मूर्त रूप देते हुए जिला रेवाड़ी के माजरा मुस्तिल भालखी गांव में लगभग 1650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास किया। यह संस्थान हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में मील का पत्थर साबित होगा, जो हरियाणा वासियों तथा अन्य प्रदेशों के लोगों को उच्च स्तर की आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जिला रेवाड़ी के माजरा मुस्तिल भालखी गांव में लगभग 1650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास किया। जिला रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में रेल तंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए वर्चुअल माध्यम से 5450 करोड़ रुपए की लागत की गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का भी शिलान्यास किया। गुरुग्राम मेट्रो लाइन नए गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से जोड़ेगी, जिससे यात्रा के समय में बचत होगी। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से ही 470 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी डोब भाली रेल लाइन, 410 करोड़ रुपए की लागत से मान्हेरुगवानी खेड़ा रेल लाइन, 350 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी काठुवास रेलवे लाइन तथा 310 करोड़ रुपए की लागत से काठुवास नारनौल रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इन लाइनों के दोहरीकरण होने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यातायात व माल ढुलाई सुगम होगी। प्रधानमंत्री ने 890 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रोहतक महासी नई रेलवे का भी शुभारंभ किया और झंडी दिखाकर इस लाइन पर पहली रेल सेवा की शुरुआत भी की। इस रेल लाइन से हिसार से दिल्ली को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। रोजगार में बढ़ोतरी के साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 240 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की कहानी से संबंधित कलात्मक, विषयगत और मल्टीमीडिया कथा प्रदर्शनी की जाएगी। यह संग्रहालय टच इंटरैक्टिव डिस्प्ले, एलईडी दीवारें, प्रोजेक्शन स्क्रीन, इमर्सिव रूम, काइनेटिक्स इंस्टॉलेशन आदि जैसी प्रयोगात्मक तकनीकों के साथ बनाया गया है। इस केंद्र के माध्यम से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आने वाले तीर्थ यात्रियों को महाभारत से जुड़े प्रसंगों को सजीव रूप से देखने का अवसर मिलेगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसमें प्राचीन भारत से वर्तमान के गौरवशाली भारत की तुलना देखने को मिलेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होगी। उन्होंने हरियाणा की जनता से आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए अपना सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने हरियाणा को अद्भुत संभावनाओं का राज्य बताते हुए कहा कि हरियाणा निवेश के लिए उत्तम राज्य के रूप में उभर रहा है और निवेश बढ़ने से नौकरियों के अवसरों में भी वृद्धि होगी। डबल इंजन की सरकार विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है, जिससे आज की युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होने वाला है। टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल और टूरिज्म से ट्रेड तक राज्य में हर क्षेत्र में नए अवसर बढ़ने से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था, जो मेरे लिए सिद्धि बन गया। अब जनता कह रही है कि फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा और अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लोकतंत्र में सीटों के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है। ये जनता के आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। जिस प्रकार आज दुनिया में भारत को सम्मान मिलता है, वह मोदी का सम्मान नहीं बल्कि हर भारतीय का सम्मान है। भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका। पिछले 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना है। ये भी जनता के आशीर्वाद से हुआ है
और अब अगली टर्म में जनता के आशीर्वाद से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है और इसी कड़ी में आज हरियाणा के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं में श्री कृष्णा सर्किट योजना के तहत ज्योतिसर में बना अनुभव केंद्र भी शामिल है। यह केंद्र भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश व हरियाणा की पावन धरा से दुनिया को परिचित कराएगा। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। जब पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने यहां से देश को कुछ गारंटियां दी थी, उस समय देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। यह हमने करके सिखाया। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जहां आज प्रभु श्री राम लला के दर्शन पूरा देश कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने। वे भी आज जय सिया राम बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों को दी गई 1 रैंक 1 पेंशन की गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ओआरओपी के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का झूठ बोलने का काम किया था। हमने सत्ता में आते ही ओआरओपी को लागू किया और अभी तक पूर्व सैनिकों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जिसमें हरियाणा के भी पूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं। जिला रेवाड़ी में ही इस योजना के तहत सैनिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। उन्होंने कहा कि जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिला है, कांग्रेस ने उससे भी कम यानी 500 करोड़ रुपए पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट रखा था। ऐसे ही झूठ व धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को देश ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि आज रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स का शिलान्यास किया है और इसका लोकार्पण भी हम ही करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। आजादी के बाद से 2014 तक देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज बने थे, जबकि पिछले 10 वर्षों में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। हरियाणा में भी हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनको 100% लागू करने में हरियाणा अव्वल है। यहां खेती के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उद्योगों का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है। दक्षिण हरियाणा को विकास में पीछे रखा गया था, वो आज तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूंह जिलों से होकर गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए हर वर्ष औसतन 300 करोड़ रुपए का बजट मिलता। इस वर्ष के बजट में हरियाणा में रेलवे के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के किसानों को पानी की समस्या रहती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कपड़ा और परिधान उद्योग में हरियाणा का बड़ा नाम बना है। निर्यात में 35% कालीन और 20% परिधान हरियाणा में बन रहा है। दुनिया की सैकड़ों बड़ी कंपनियां हरियाणा से चल रही हैं और युवाओं को रोजगार मिला है। भारत में निवेश के लिए हरियाणा एक उत्तम राज्य के रूप में उभर रहा है, जिससे नौकरियों के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल और टूरिज्म से ट्रेड तक नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 13,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना से इन कारीगरों का जीवन बदलने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी उसके साथ है, जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना व नल से जल जैसी अनेकों योजनाएं चलाकर देशवासियों के जीवन को खुशहाल बनाया है। पूरे हरियाणा को राम राम।
मैं जब भी रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है, तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण, ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें
ज्योतिसर में कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे हैं कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। साथियों, यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए, जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिल रहा है, उससे भी कम कांग्रेस ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट में रखा था, सिर्फ 500 करोड़। ऐसे झूठ और धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। साथियों, मैंने रेवाड़ी वासियों को, हरियाणा के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी। आज यहां एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हमारे राव इंद्रजीत तो इस काम के लिए लगातार, वो बोलते कम है लेकिन जो तय करे उसके पीछे लगे रहते हैं। आज एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की, और मैं आपको कहूंगा
कि आज उसका शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। और इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा, युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी मिलेगा और रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। रेवाड़ी में देश का 22वां एम्स बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज बने थे। बीते 10 वर्षों में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। हरियाणा में भी हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यहां 10 वर्षों से डबल इंजन सरकार है, इसलिए गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं मोदी ने बनाई है, उनके 100% अमल में हरियाणा अव्वल है। हरियाणा खेती के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और यहां उद्योगों का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है। जिस दक्षिण हरियाणा को विकास में पीछे रखा गया, आज वो कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, उनसे जुड़ी जो बड़ी परियोजनाएं हैं, वो इसी हिस्से से गुजर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, दिल्ली दौसा लालसोट के पहले चरण का उद्घाटन हो गया है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूंह जिलों से होकर गुजर रहा है। साथियों, 2014 से पहले हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए हर वर्ष औसतन 300 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। 300 करोड़ रुपए। इस वर्ष हरियाणा में रेलवे के लिए करीब करीब 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब देखिए कहां 300 करोड़ और कहां 3000 करोड़, और ये अंतर पिछले 10 सालों में आया है। रोहतक, महम, हांसी, जिंद, सोनीपत जैसी नई रेल लाइनों और अंबाला, कैंट, दप्पर जैसी लाइनों के दोहरीकरण से लाखों लोगों का फायदा होगा। ऐसी सुविधाएं जब बनती है तो जीवन भी आसान होता है और कारोबार भी आसान होता है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में किसानों को पानी की बहुत समस्या रहती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए भी सराहनीय काम किया है। दुनिया की सैकड़ों बड़ी कंपनियां आज हरियाणा से चल रही हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है। साथियों, हरियाणा कपड़ा और परिधान उद्योग में भी
अपना नाम ऊंचा कर रहा है। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन, करीब 20% परिधान हरियाणा में ही बनते हैं। हरियाणा के टेक्सटाइल उद्योग को हमारे लघु उद्योग आगे बढ़ा रहे हैं। पानीपत हथकरघा उत्पादों के लिए, फरीदाबाद कपड़ा उत्पादन के लिए, गुरुग्राम रेडीमेड गारमेंट के लिए, सोनीपत टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, तो भिवानी गैर बुने हुए वस्त्रों के लिए आज प्रसिद्ध है। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमईज के लिए, लघु उद्योगों के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार ने दी है। इससे पुराने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ये तो मजबूत हुए ही हैं, हरियाणा में हजारों नए उद्योग भी स्थापित हुए हैं। साथियों, रेवाड़ी तो विश्वकर्मा साथियों की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। यहां की पीतल की कारीगरी और हस्तकला बहुत मशहूर है। 18 व्यवसायों से संबंधित ऐसे पारंपरिक कारीगरों के लिए पहली बार पीएम विश्वकर्मा नाम से एक बड़ी योजना हमने शुरू की है। पीएम विश्वकर्मा योजना से देश भर में लाखों लाभार्थी जुड़ रहे हैं। भाजपा सरकार इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये योजना हमारे इन पारंपरिक कारीगरों और उनके परिवारों का जीवन बदलने वाली है। साथियों, गांव के हमारी बहनों की स्थिति 10 वर्ष पहले तक क्या थी? बहनों का अधिकतर समय पानी के जुगाड़ में, खाना पकाने के लिए लकड़ी या दूसरे इंतजाम में लग जाता था। मोदी मुफ्त गैस कनेक्शन लेकर आया, घर तक पानी का नल लेकर के आया। आज हरियाणा के गांवों की मेरी बहनों को सुविधा हो रही है, समय बच रहा है। यही नहीं, इस समय का उपयोग बहनें अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर पाए, इसका भी इंतजाम किया गया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर में 10 करोड़ बहनों को हमने स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। इसमें हरियाणा की भी लाखों बहनें हैं। बहनों के इन समूहों को लाखों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बना सकूं। अभी तक 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। कुछ दिन पहले जो बजट हम लेकर आए हैं, उसमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने नमो ड्रोन दीदी योजना भी शुरू की है। इसके तहत बहनों के समूहों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रोन दिए जाएंगे। ये ड्रोन खेती के काम में आएंगे और इससे बहनों को अतिरिक्त कमाई होगी। साथियों, हरियाणा अद्भुत संभावनाओं का राज्य है। मैं हरियाणा के फर्स्ट टाइम वोटर्स को, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जो 18, 20, 22 साल की उम्र के हैं, उनको विशेष रूप से कहूंगा कि आपका भविष्य
बहुत उज्जवल होने वाला है। डबल इंजन सरकार आपके लिए विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है। टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल तक, टूरिज्म से ट्रेड तक, हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के लिए हम प्रयासरत हैं। आज पूरा विश्व भारत में निवेश के लिए उत्सुक है और निवेश के लिए हरियाणा एक उत्तम राज्य बनकर उभर रहा है। और निवेश बढ़ने का मतलब है कि नौकरी के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, ये बहुत जरूरी है। एक बार फिर आपको एम्स के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। जय हिंद।